तो यहां मैं एक बड़ी ज़रूरी बात आप दोस्तों की मोहब्बतों की नज़र करना चाहता हूं। मैं वज़े हदीस के हवाले से बात करना चाहता हूं यहां कि एक ऐसा दौर आया, एक ऐसा पीरियड आया कि जब बनु उमैया का दौर था, तो जो उमवी हुक्मरान थे उनको खुश करने के लिए जो सो कॉल्ड मुल्ला मलवाने होते थे, नाम निहाद जो मुल्ला मलवाने होते थे, जो दरबारी मौलवी होते थे, वो हुक्मरानों को खुश करने के लिए और अपनी जेबें भरने के लिए और जगीरें लेने के लिए, मुरब्बे लेने के लिए वो ऐसा करते थे कि झूठी और मन गढ़त अहादीस जो है उनको वजह करके फिर हुक्मरानों को सुनाया करते थे। जो बनु उमैया के जो लोग होते थे उनके बारे में जो हदीस गढ़ी जाती थी वो उनको सुनाते थे और वो खुश होके उनको जगीरें अलाट कर दिया करते थे, उनको दिनार दिया करते थे, माल दिया करते थे। तो ये एक पूरा दौर आया। आप अल्लामा ज़हबी को पढ़ लें, इसके अलावा आप कस्तलानी को पढ़ लें, आप अस्कलानी को पढ़ लें, आप किसी भी मुफस्सिर को पढ़ लें या मुअर्रिख को पढ़ लें या मुहद्दिस को पढ़ लें, हर एक ने लिखा है कि वज़े हदीस का एक दौर रहा है कि जिसमें वो उसी दौर के लोग देख लेते, रावी चेक कर लेते और उन रावियों को डाल के मन गढ़त हदीस वो जड़ देते और सुना के फिर उनकी खुशामद करते और उनसे माल कमाते। ये एक पूरा दौर रहा है। आपको पता है वो वही दौर था कि जब इमाम नसाई ने जब देखा कि बनु उमैया के जो लोग हैं, जो बनु उमैया के लौंडे हैं, वो 7,000 मिंबरों पे मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में सब्बो शितम किया करते थे। तो उन्होंने देखा कि ये क्या कर रहे हैं, इतनी बड़ी हस्ती, इतनी आला हस्ती, मौला कुल, मौला कायनात, आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम के भाई, उनके बारे में ये बातें करते हैं। तो उन्होंने खसाइसे अली इब्न अबी तालिब पे किताब लिखी और 200 से जायद अहदीसे सहिया जमा की मौला अली अलैहिस्सलाम के मनाकब पे, फजाइल पे, और फिर शाम के मिंबरों पे खड़े होके पढ़ के सुना दी। तो आपको पता है कि माहौल तो ऐसा था, हालात तो ऐसे थे। वो तो शान सुनना चाहते थे अपने हुक्मरानों की, वो तो तारीफ सुनना चाहते थे अपने हुक्मरानों की। तो उनके जो दरबारी मुल्ला मलवाने जो उलामा थे, उन्होंने तो उनको इसी बात पे लगाया हुआ था। तो जब उन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम की अजमत, रिफत और उनके फजाइल सुने तो उन्होंने इमाम नसाई को पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि भाई ये जो मनाकिब, जो खसाइस, जो फजाइल, जो अहदीस मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में तूने सुनाई है, वही हमको मुआविया की शान में भी सुनाओ। तो चूंकि और कोई होता वो तो उनको खुश करने के लिए मन गढ़ता हदीस गाड़ लेता ना, उसी वक्त रावी देख के चेक करके वो उसमें डाल के और उनको खुश कर लेता। लेकिन वो थे इमाम नसाई, वो थे मौला कुल के गुलाम, वो अली अलैहिस्सलाम के दीवाने थे, परवाने थे, मस्ताने थे, आका अलैहिस्सलाम के सच्चे उम्मती थे, हजूर के गुलाम थे। तो उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा भाई उनके लिए कोई हदीस है ही नहीं, तो मैं कहां से आपको सुनाऊं। इसका मतलब मैं मन गढ़त सुना दूं आपको, जैसे आपके दरबारी मुल्ला मलवाने सुनाते हैं। तो उन्होंने इमाम नसाई को इतना मारा कि आप शहीद हो गए। यानी इमाम नसाई जो हमारे सियासता के मुहद्दिस हैं, इमाम हैं, वो शहीद हुए हुब्बे अली में। इसका मतलब है कि अहले बैत अतहार के अगर दुश्मन थे तो अहले बैत अतहार की अजमत, उनकी रिफत, उनकी वकालत करने वाले वकील भी थे, तन मन धन लुटाने वाले भी थे। तो हालात ऐसे थे, हदीसें घड़ी जाती थी और जब वही रावी ले लेते थे वो, यानी उसी दौर के वो चेक कर लेते ना, वो चेक कर लेते और रावी देख के वो डाल के तो वो हदीस आगे सुना देते उनको और वो खुश हो जाते और माल देते। यही वजह है, यही वजह है। फिर आगे तक वो कुतुब हदीस में सारी रवायात आ गई, वो मौजू रवायात, वो मन गढ़त, वो जाली रवायात जो हैं, वो जो शाम की फैक्ट्री में जो बनती थी, मेड इन शाम थी, वो सारी रवायात जो जाली थी, नकली थी, ठीक है ना, वजह की हुई थी, वो सारी आगे कुतुब में आ गई। तो जब कुतुब में आ गई तो फिर उनको जांचने वाले, उनको परखने वाले भी तो थे ना। उन्होंने फिर उनको परखा, उनको जांचा, तो उनको उठा के दीवार पे मार दिया। तो मेरा भी इंशाअल्लाह ताला एक पूरा अलग से एक लेक्चर मौजूद है सारा इस हवाले से, इंशाअल्लाह ताला वो भी जल्दी अपलोड हो जाएगा, आप तक पहुंच जाएगा।
तो जब उन्होंने इसी तरह आप देखें ना कि जाली जो रवायत होती है, आप बेशक उसकी सनद ना भी देखें, उसके मतन से ही आपको पता चल जाएगा कि हदीस जाली है और ये बनु उमैया के जो मुल्ला मलवाने थे ये उनकी कारस्तानी आपको समझ आ जाएगी। मसलन चंद मिसालें देता हूं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली मुझसे है, मैं अली से हूं। तो यार लोगों ने हदीस गाड़ ली कि हुजूर ने फरमाया था मुआविया मुझसे है, मैं मुआविया से हूं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली से मोहब्बत ईमान है और अली से बुग़्ज़ निफाक है। तो यार लोगों ने हदीस गाड़ ली कि मुआविया की मोहब्बत ईमान है और मुआविया से बुग़्ज़ निफाक है। हुजूर ने फरमाया, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। ठीक है। और एक मुकाम पर फरमाया कि मैं हिकमत का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। यार लोगों ने गाड़ ली हदीस कि हुजूर ने फरमाया था कि मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा और मुआविया उसका ताला है। तो मैंने जब ये हदीस पढ़ी तो मुझे हंसी भी आई। मैंने कहा चलो फिर यजीद को ताले की चाबी कर लो। अगर मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ इतना ही आप लोगों को हसद और बुग़्ज़ है तो मुआविया को आपने ताला कर दिया तो फिर यजीद को साथ चाबी भी कर लो। और यार लोग यहां तक नहीं रुके, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा इस हदीस को नीचे लिखा होता है सही बुखारी, हालांकि इसका नामो निशान ही नहीं। क्या हुजूर ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा, अबू बकर उसकी छत और हजरत उमर और उस्मान उसकी दीवारें। यानी ये मनगढ़ंत रवायत है, मौजू रवायत है, वज़ा रवायत है, यानी मेड इन दमिश्क है ये रवायत। और लिखा होता है जी सही बुखारी, बुखारी में इसका नामो निशान भी नहीं है। और बड़े बड़े मैंने मुल्ला मलवाने देखे ये हदीस को बयान कर रहे होते हैं और हवाला दे रहे होते हैं बुखारी। बुखारी पढ़ी नहीं बेचारों ने, उनको क्या पता कि बुखारी में है भी कि नहीं। ठीक है ना। तो छत ऊपर कर दी, हुजूर को नीचे कर दिया। ये सारी हदीस मनगढ़ंत और वज़ा थी। कहीं फरमा दिया ये आपको पता है जो किला खैबर है, बच्चों को भी पता है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने फतह किया है, बच्चे छोटे छोटे बच्चों को भी पता है। और यार लोगों ने फिर गढ़ ली, एक अब्दुल्ला सयाबी है उसके नाम जड़ दिया कि वो किला खैबर तो अब्दुल्ला सयाबी ने फतह किया था। किसी तरीके से यानी कि मौला अली अलैहिस्सलाम की जो अजमत है, जो रिफत है, उसको कम करने के लिए हदीसें वज़ा की गई। सारी दुनिया को पता है, मेरा खुद का लेक्चर मौजूद है, 60 से 70 कुतुब हदीस के मैंने हवाले दिए मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत खाना काबा में हुई। यार लोगों ने गढ़ ली कि किसी तरीके से ना मौला अली अलैहिस्सलाम के सामने कोई लेके आ जाए, हालांकि मौला अली अलैहिस्सलाम के सामने खड़े होने के कोई अहल नहीं है किसी भी हवाले से। इल्म की बात हो, नॉलेज की बात हो, फहम की बात हो, इदराक की बात हो, शाऊर की बात हो, फजीलत की बात हो, अजमत की बात हो, अफजलियत की बात हो, खसाइस की बात हो, मनाकिब की बात हो, शुजात की बात हो, ताकत की बात हो, कुव्वत की बात हो, बसीरत की बात हो, किसी डायमेंशन से, किसी रुख से, किसी जाविया से, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से मौला अली अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ो, कोई उनके सामने खड़े होने के अहल ही नहीं है। ऐसा अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मौला अली अलैहिस्सलाम को नवाजा है। तो उन्होंने कहा अच्छा यार मौला अली अलैहिस्सलाम की जो विलादत है वो खाना काबा में हुई है। उन्होंने हकीम बिन हजाम को जड़ ली रवायत कि वो भी खाना काबा में पैदा हुए थे। मैं आपको ये नुक्ता बताना चाहता हूं कि ये सारा कुछ, और आपको पता है फतह मक्का पे जब आका अलैहिस्सलाम बुत गिरा रहे थे तो एक बुत बड़ा ऊंचा आ गया, तो मौला अली अलैहिस्सलाम आका अलैहिस्सलाम के कंधों पे चढ़े और उन्होंने बुत गिराया। तो यार लोगों ने गढ़ लिया कि वो अली बिन अबी तालिब नहीं थे, वो अली जो सैयदा ज़ैनब के बेटे थे वो थे। यानी ये ऐसा कुछ करते रहे किसी तरीके से कि इनकी अजमत को, मौला अली अलैहिस्सलाम की रिफत को मिनिमाइज करने की कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से इनको मिनिमाइज करें और जो है ना इनका मुकाम और मर्तबा मुआज़ अल्लाह उसको कम करें, हालांकि वो कर नहीं सकते थे। मैं कितनी हदीस आपको देता हूं कि आप मुझे कोई हदीस सुनाएं जो अहले बैत तार की अजमत पे, रिफत पे, अफजलियत पे दलालत करती है, उसी तरह की हदीस मैं आपको सुना देता हूं शान सहाबा। यानी ऐसा खुला तजाद ये क्यों हुआ है? ये वज़े हदीस के दौर में हुआ है, उस पीरियड में हुआ है। इसलिए कि आजकल भी आप देख लें दाएं बाएं इस तरह के बेशुमार लोग मिलेंगे आपको जो खुद को बहुत बड़े
अहले इल्म कहेंगे, इल्म का समंदर कहेंगे, यूदो नसारा को खुश करने वाले, हुक्मरानों को खुश करने वाले, तो आज वो इस तरह के फतवे नहीं देते जिससे अहले मगरब खुश हो जाए, जिससे अंग्रेज खुश हो जाए, जिससे यहूदी खुश हो जाए, जिससे ईसाई खुश हो जाए, उनको माल मिले, उनको जगीरें मिले, उनका नाम बने। आजकल आपको ऐसे मुल्ला मनवाने नजर नहीं आ रहे, आज आपको मिल रहे हैं। आजकल वो आपको गटर मिल रहे हैं जो समंदर बने बैठे हैं, जो अहले बैत तहार की अजमत पे, रिफत पे सारी जिंदगी अहले बैत का नाम लेके और वो जगीरें बनाते रहे, मुरब्बे बनाते रहे, साइकिल पति से करोड़पति बन गए। और जब अहले बैत तहार के दफा की बात आई, जब इनके हक की बात आई, तो डंडियां शुरू हो गई। ऐसे भी आपको नजर आएंगे जिन्होंने कहा कि जो तरतीबे खिलाफत है वही तरतीबे अफजलियत है। ये सारा कुछ काम क्यों हुआ है? अहले बैत की शान को, इनकी अजमत को, इनकी रिफत को, इनकी अफजलियत को जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बयान की थी, उनको मिनिमाइज करने के लिए लोगों को घड़ते रहे, लोगों को तराश खराश करते रहे, किसी तरीका से इनके सामने खड़े होने के कोई अहल हो जाए। यानी ज़ाहरी खिलाफत को लेके वो अफजलियत पे दलालत कर रहे हैं बात को। तो इसका मतलब है हजूर अलैहिस्सलाम तो फिर आखिरी नबी हैं, तो वो तरतीबे जो नबूवत है या रिसालत है उसमें तो हजूर का आखिरी नंबर है मबूस होने में। तो इसका मतलब है कि फजीलत में भी हजूर आखिरी हो गए ना। फिर अगर इनका कुलिया ले लिया जाए, इतने जाहिल लोग हैं, इतने उजड़ लोग हैं, इतने हासिद हैं ये लोग, इतने मुनाफिक हैं ये लोग। कभी कहते हैं 14 मासूम नहीं है, मासूम सिर्फ नबी होते हैं। और वो लोग कहते हैं जो कहते हैं हमसे बढ़कर कौन है अहले बैत की शान सुनाने वाला, हमसे बढ़कर कौन है अहले बैत की मोहब्बत को बयान करने वाला। जो बंदे, वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। और मैं इनको ऐसा बेनकाब किया है, मैंने ये 40 घंटे से ज्यादा मेरी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। ऐसा इनको मैंने, इन गटरों को ऐसा मैंने दुनिया के सामने रखा है कि जो समंदर बने बैठे थे, वो कव्वे जो शहीन बने बैठे थे, वो गधे जो अरबी घोड़े बने बैठे थे, मैंने दुनिया के सामने उनको नंगा कर दिया है, एक्सपोज कर दिया है, उनकी मुनाफकत को जाहिर कर दिया है। कभी कहते हैं 14 मासूम नहीं, नबी सिर्फ मासूम होते हैं। कभी कहते हैं जी इमाम जो होता है लोग ही बनाते हैं, अल्लाह की तरफ से इमाम बन के नहीं आता। कभी कुछ कहते हैं बीबी के पास इल्म नहीं था, उनको नॉलेज नहीं था। कभी कुछ कहते हैं जिसे करतास में अली का कसूर था, उन्होंने कलम दवात नहीं दिया। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, और ठेकेदार बने हुए हैं ये सुन्नियत के। कहते हैं हमसे बड़ा सुन्नी कोई नहीं है, जिसको हम सर्टिफिकेट देंगे वो सुन्नी है। तो जब आज के हालात आपके सामने हैं, तो वो हालात भी जरा सोचे ना आप। वो तो दौर ही बनु उमैया का था। वो तो हुजूर की अहले बैत तो बड़ी आला की बात है, हुजूर की अहले बैत के गुलामों को बर्दाश्त नहीं करते थे। मैं पूछता हूं, हजरत हुजर में नदी का क्या कसूर था? उनको क्यों शहीद किया गया? मोहम्मद बिन अबी बकर, उनके पाक जिस्म को गधे की खाल में रख के जलाया गया। काफिर भी ऐसा नहीं करते, यहूदी भी ऐसा नहीं करते, ईसाई भी ऐसा नहीं करते। हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो आका अलैहिस्सलाम के जलीलुल कदर सहाबी, उनको मदीना से क्यों निकाला गया? मैं पूछता हूं, हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला, जिनको वो मुकाम दिया, मेरे आका ने फरमाया सलमान तू भी मेरी अहले बैत में है, उनको क्यों मदीना से निकाला गया? अब्दुल्ला इब्ने मसूद का हाल पढ़ो, आपको समझ आ जाएगी। हजरत बिलाल क्यों चले गए? हजरत हुज़ैफा बिन यमान को पढ़ो, अमार इब्ने यासिर का हाल पढ़ो। इनको मदीना से निकाला गया, और जिनको हजूर ने मदीना से निकाला था, हजूर अलैहिस्सलाम के जाने के बाद उनको मदीना में दाखिल करके उनको ओहदे दिए गए। भाई कुछ ना कुछ तो था ना, बेखुदी बेसबब नहीं गाले, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ये सारा कुछ जो इन्होंने किया है, अहले बैत तहार की अजमत को, रिफत को, इनकी अफजलियत को मिनिमाइज करने के लिए ऐसा किया है। इसीलिए हदीसें गढ़ी हैं और इन्होंने किताबों में जड़ दी हैं। और आज यार लोग दो दो कौड़ी के, दो दो टके के लोग कहते हैं हम दिखाते हैं, हम दिखाते हैं। जिन हदीसों का कोई सर पैर ही नहीं, वो दिखा रहे हैं हमको। इसके ऊपर मेरा एक अलग से किताब है। ये तो बरसबील तज़किरा मैंने एक बड़ी अहम बात आपको बता दी है। इससे अलग मेरा एक पूरा किताब है, बड़े मैंने उस पर दलाल दी है, किताबें खोल खोल के दिखा दिखा के।
बस इसीलिए कुरान के ऊपर कोई नॉलेज नहीं है, कोई इल्म नहीं है, हदीस पे इल्म है। पता चल जाता है कि वो बनु उमैया की फैक्ट्री में बनने वाली हदीसें कौन सी थी और आका अलैहिस्सलाम का फरमान क्या है, और कुरान से चेक किया जाता है, क्योंकि पहले नंबर पे प्रायोरिटी पे कुरान है। जो कुरान से टकराएगी उसको कबूल हदीस को नहीं किया जाएगा। तो इन्होंने तो ऐसा ऐसा रोंद मारा है कि आयते ततहीर जो है, यानी वो कुरानी आयात जो अहले बैत अतहार की अजमत पे 350 आयात मेरे पास पड़ी हुई है मौला अली अलैहिस्सलाम की अजमत पे, अफजलियत पे, जो मैंने अपनी किताब में कुछ 125 के करीब ली हैं, अल कौलुल जली फी अफजलियत अली में 350 आयात मेरे पास तखरीज के साथ पड़ी हुई हैं। तो इनको तो वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये तो आयते ततहीर से मौला अली अलैहिस्सलाम को हुसैन करीमैन को ही निकाल रहे हैं, हालांकि 1.5-2 घंटे का मेरा लेक्चर यूट्यूब पे मौजूद है आयते ततहीर के ऊपर। इनको ये शर्म कहते हैं उम्महातुल मोमिनीन के लिए वो नाज़िल हुई थी। तो अनकुम का सीगा ही इनको भूल गया कि अनकुम का सीगा उस वक्त यूज होता है जब मर्द भी हो और औरतें भी हो। तो ये सारा कुछ इनके जो आपको आजकल जो फैजान माविया में किताब लिखी गई है, जमात ने लिखी है, वो सारी हदीसें देखें आप, वो सारी मेड इन दमिश्क है। वो ना बुखारी में है, ना मुस्लिम में है, ना अबू दाऊद में है, ना निसाई में है, ना तिरमिज़ी में है। वो किसी हमारी जितनी भी उम्महातुल कुतुब है कहीं उनका नामो निशान नहीं है। अगर कहीं है तो उनका सर पैर ही नहीं। यानी ये सारा वज़े हदीस का पीरियड गुजरा है और इस पे कोई माई का लाल किसी के बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाएंगे, मेरी बात को रद्द नहीं कर सकेंगे कि वज़े हदीस का जमाना नहीं रहा। हर एक लिखा है, अंग्रेज तक ने लिखा है जो उधर के मौरखीन गुजरे हैं कि वज़े हदीस का दौर रहा है, जो हदीसें गढ़ी गई है।